बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव बताइए, ब्रोकरेज हाउस की नज़र कहां पर है? तो ब्रोकरेज में सबसे पहले आज बात करते हैं फिनोलेक्स की, क्योंकि इन्वेस्टेक ने यहाँ पे डाउनग्रेड किया है उसका रेटिंग होल्ड पे, बट टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 345 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि जो वॉल्यूम में हमें एक डाउनटिक देखने को मिला था Q1 में, वो मेजरली जो था वो पाइप एंड फिटिंग वॉल्यूम्स की वजह से हमें देखने को मिला था। आगे जाके मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपने गाइडेंस को लेके, बट इन्वेस्टेक का मानना है कि कहीं पे जो कैश है काफ़ी ज़्यादा बुक में जो पड़ा है, इसकी वजह से एक ड्रैग क्रिएट हो रहा है रिटर्न रेशियोज़ पे, और इसी के चलते एक डाउनग्रेड जो है हमें देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं केईसी इंटरनेशनल की, क्योंकि नोमुरा ने यहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1030 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे जो ग्रॉस है उसमें हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है Q3 के बाद, और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है जैसे कि शिफ्ट जो है मिक्स में, प्रोडक्ट मिक्स में, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, वो एक अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आगे जाके कंपनी को दिखा सकता है। अगली बात करते हैं BEL की, क्योंकि UBS ने फिलहाल में ही डाउनग्रेड किया है स्टॉक को न्यूट्रल रेटिंग पे, और टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 340 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे जो पॉजिटिव फैक्टर्स है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। इसके बाद जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो अचीवेबल तो लग रहा है। कंस्ट्रक्टिव जो है ओवरऑल उनका व्यू जो है वो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है कंपनी को लेके, बट वैल्यूएशन के बेसिस पे कहीं पे उन्होंने जो रेटिंग है वो न्यूट्रल पे डाउनग्रेड किया है। और इसी के बाद अगर हम जेफरीज की सुने तो कहीं पे उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 370 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि आगे जाके जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स है उसमें से कहीं पे हमें सरप्राइज देखने को मिल सकता है। आखिर में बात करते हैं MCX की, क्योंकि UBS ने यहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 5000 रुपीज़ पे अपग्रेड किया है। उनका मानना है कि कहीं पे Q1 स्ट्रॉन्ग देखने को मिला था, Q2 इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आगे जाके जो अपटिक हमें देखने को मिला है ADV में, वो अच्छा कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट के रूप में हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और आखिर में जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो भी कंटिन्यू रहेगा। तो इन सब कंपनीज़ पे आज हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि ब्रोकरेजेस की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग व्यू जो है वो हमें इन सब कंपनीज़ पे आज के दिन में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं ट्रेडिंग आइडियाज़ की और इक्विटी मार्केट में मौके कहाँ दिख रहे हैं, क्विकली आपके सामने ये रखेंगे। स्वास्थ्य इन्वेस्टमार्ट से गुजरात गैस में तेजी करने की सलाह है, 700 का लक्ष्य होगा, स्टॉप लॉस है 658 का। और इंजीनियर्स इंडिया यानी कि EIL 280 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस है 258 का। JM फाइनेंस ने एशियन पेंट्स में तेजी करने की सलाह दी है, टारगेट ये देख रहे हैं 2997, और उसके बाद 3000 के ऊपर के लेवल्स भी आ सकते हैं स्टॉक में, तो यहाँ पर आप तेजी करके चलिए। चंबल फर्टिलाइजर 518 527 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 493 का, आप बाई करके चल सकते हैं। लेड रिसर्च ने BPCL में तेजी करने की सलाह दी है और ये यहाँ पर 352 का लक्ष्य देख रहे हैं, 330 का होगा स्टॉप लॉस। और आदित्य बिरला फैशन रिटेल में भी तेजी करने की सलाह है, 364 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस है 329 का। अगले कॉल्स आ रहे हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट की तरफ से। इंजीनियर्स इंडिया में तेजी करने की सलाह दी है 275 के टारगेट के लिए, और LNT 3799 के लक्ष्य के लिए आप यहां पर तेजी करके चल सकते हैं। नितिलेश जी यानी कि तनीषा एकेडमी की तरफ से जो दो कॉल्स आई हैं उसमें दोनों में ही बिकवाली की सलाह है। ABB में 7880 के टारगेट के लिए बिकवाली करके चलिए, और इंडिया सीमेंट अगर 372 के नीचे मिले तब आप बेच के चलिए, 360 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 376 का। तो काफ़ी मिले जुले व्यूज़ हैं। ABB, इंडिया सीमेंट बिकवाली करके चलिए। बाकी कुछ कॉल्स रिपीट भी हुई हैं, जैसे कि इंजीनियर्स इंडिया, आदित्य बिरला फैशन रिटेल और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर भी नजर रखिए, कच्चे तेल में जो नरमी आई है उसके चलते। तो ये तमाम स्टॉक्स आज फोकस में